नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर चिराग पासवान को लगा एक और बड़ा झटका। रामविलास पासवान के करीबी नेता आरजेडी में हो चुके हैं शामिल। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार का पहला और आखिरी प्यार है कुर्सी से चिपके रहना। यह बड़ा बयान दिया है तेजस्वी यादव ने और नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश हुई है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि क्या बिहार में लगेगा राष्ट्रपति शासन। दरअसल दोस्तों, पुष्पम प्रिया ने राष्ट्रपति शासन लागू करके चुनाव कराने की मांग के लिए पत्र लिख दिया है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में जेडीयू और भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपसे भी सवाल, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? ऑप्शन ए तेजस्वी यादव, बी चिराग पासवान, सी नीतीश कुमार और डी कोई और। अपना उत्तर कमेंट में जरूर करें और कमेंट करके अपनी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करें। और अपने तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चिराग को एक और बड़ा झटका, रामविलास के करीबी नेता आरजेडी में शामिल। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी भी राजनीतिक दलों के बीच उलटफेर जारी है। इसी क्रम में दरभंगा जिले के बहादुरपुर सीट से लोजपा और रामविलास पासवान के काफी नजदीक रहे आर.के. चौधरी को राजद ने अपने पाले में कर चुनावी मैदान में उतार दिया है। इस पर आर.के. चौधरी ने कहा कि मैंने जिस लोजपा को जी जान से आगे बढ़ाया, लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान रामचंद्र पासवान के साथ कदम से कदम मिलाकर चला, घर के हर सुख दुख में साथ रहा। उसी लोजपा ने मुझे रामविलास पासवान की मौत के बाद बेटिकट कर बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि चिराग दूसरे दलों के लोगों को बुला बुलाकर टिकट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भोला यादव ने मेरी इस बात को समझा और मुझे तेजस्वी यादव से मिलाया, जिन्होंने मेरी कद्र समझी और मुझे बहादुरपुर से राजद को उम्मीदवार बनाने का काम किया। अब मेरे द्वारा हायाघाट में किया गया काम भोला यादव के काम आएगा और बहादुरपुर में भोला यादव का किया काम मेरे काम आएगा। बता दें कि 2015 के चुनाव में आर.के. चौधरी ने हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं बात अगर बहादुरपुर सीट की करें तो पहले भी ये सीट राजद के कब्जे में थी और इस सीट से राजद के कदावर नेता और लालू यादव के करीबी भोला यादव विधायक थे। भोला यादव ने 2015 के चुनाव में राजद जेडीयू गठबंधन के तहत जातीय समीकरण की वजह से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उन्हें जातीय समीकरण नहीं बैठने का डर था, तो उन्होंने हायाघाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। इधर जब एलजेपी ने परिवार के काफी करीबी माने जाने वाले आर.के. चौधरी को टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया और आरजेडी ने उन्हें बहादुरपुर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार का पहला और आखिर प्यार कुर्सी से चिपके रहना है, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि वो बिहार में बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार का पहला और आखिर प्यार कुर्सी से चिपके रहना है। उनको बताना चाहिए कि वो बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे। वो बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी पर क्यों नहीं बोलते। बिहार के लोग जान रहे हैं कि अगर एनडीए को नहीं हराया गया तो आगे भी बेरोजगारों के लिए एक ऐसी सरकार कुछ नहीं करेगी। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि वो बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार से जो संदेश जा रहा है पूरे देश में बेरोजगारी का, उससे युवा जान रहे हैं कि अगर बिहार में बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बनाया तो ऐसी निकम्मी सरकार बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं करेगी। दरअसल बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव बेरोजगारी, पलायन, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। तेजस्वी का आरोप है कि 15 साल के एनडीए शासन में बेरोजगारी को लेकर सरकार ने कुछ नहीं किया है। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा था कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, पुष्पम प्रिया ने की राष्ट्रपति शासन लागू कर चुनाव कराने की मांग, लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर उनसे मांग की है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत हों। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में पुष्पम प्रिया चौधरी ने प्लूरल्स उम्मीदवारों के साथ मारपीट, गाली गलौज और लगातार मिल रही धमकी के मुद्दे को उठाया है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है कि प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार साफ सुथरी छवि और पढ़े लिखे लोग हैं और बिहार को बदलने के लिए राजनीति में उतरे हैं, मगर उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा
है, खासकर महिला उम्मीदवारों पर तंज कसे जा रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। दरअसल शुक्रवार को प्लूरल्स पार्टी के अन्नू कुमार राघोपुर विधानसभा से नामांकन करने वैशाली जिला मुख्यालय गए हुए थे, मगर वक्त पर नहीं पहुंचने के कारण नामांकन नहीं कर पाए। जब अन्नू कुमार नामांकन करने पहुंचे तो उस दौरान काफी बवाल मचा और पुलिस के द्वारा अन्नू कुमार की जमकर पिटाई की गई। नामांकन करने का जिद में प्लूरल्स पार्टी के अन्नू कुमार ने पुलिस के साथ भी जमकर हाथापाई की। बवाल के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद अन्नू कुमार को स्थानीय पुलिस घसीटकर ले जाने लगी। इसी घटना को लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी ने राष्ट्रपति कोविंद को पत्र लिखा है और साथ में वीडियो सबूत भी भेजे हैं। पुलिस का कहना था कि उम्मीदवार बेवजह हंगामा मचा रहा था, पुलिस से हाथापाई करने लगा तो मजबूरन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़ाई से पेश आना पड़ा। इस दौरान नामांकन मुख्यालय के सामने काफी भीड़ जमा हो गई। भीड़ को भी पुलिस के जवानों ने हल्का बल प्रयोग करके भगाया। लोग इस घटना की तस्वीरें ले रहे थे और वीडियो बना रहे थे। दूसरी पार्टी के समर्थकों ने भी पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग की। करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की रैली में खाली कुर्सियां, तेजस्वी में सैलाब, क्या कहती हैं ये तस्वीरें? जी हां दोस्तों, वर्चुअल मैदान में बाहर निकलकर नेता एक्चुअल मैदान में उतर आए हैं। चुनावी सभाएं अब बिहार में धड़ल्ले से रही है। मुंगेर जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित रैलियों को कवर किया है। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी उम्मीदवार दिव्या प्रकाश के लिए तेजस्वी यादव की रैली थी। वहीं मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार प्रणब यादव के लिए भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस और सांसद लल्लन सिंह की रैली थी। मुंगेर शहर से कुछ दूर पर आयोजित इस रैली में बीजेपी और जेडीयू के कदावर नेता मौजूद थे, लेकिन रैली से रंगत गायब थी। रैलियों में उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं थी। बच्चे बुजुर्ग मिलाकर 1000 लोगों की भीड़ भी मैदान में मौजूद नहीं थी। पीछे रखी कुर्सियां खाली पड़ी थीं। वहीं ज्यादातर कुर्सियों को तो खोला ही नहीं गया था। भीड़ न पहुंचने की वजह नेता लोग ही बता सकते हैं, मगर जो लोग वहां मौजूद थे उन्हें देख यह लग रहा था कि कोरोना कोई वजह नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोकामा में तेजस्वी ने नीतीश पर बोला हमला, मिसाइल के जमाने में तीर का क्या काम? जी हां दोस्तों, मोकामा से आरजेडी के प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह को जिताने के लिए तेजस्वी यादव ने आज मोकामा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान अनंत सिंह को जिताने की अपील की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनी तो युवाओं को 10 लाख नौकरी देंगे। इसके अलावा नौकरी के लिए आवेदन में जो शुल्क लगता है उसको वह माफ करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बुजुर्गों को समय पर वृद्धा पेंशन नहीं मिलता भी है तो समय पर नहीं मिलता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला और न ही विशेष पैकेज मिला है। मोकामा की जनता तय कर लेगी तो नीतीश साफ हो जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बिजली के जमाने में लालटेन की क्या जरूरत है, लेकिन हम पूछते हैं कि मिसाइल के जमाने में उनके तीर की क्या जरूरत है। अगर बेरोजगारी के अंधेरे को हटाना है तो बिहार में लालटेन को जलाना होगा, इसलिए आप लोग अनंत सिंह को जिताएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, नीतीश के घर में चिराग से आग लगाकर अपना घर रोशन करना चाहती है बीजेपी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी और चिराग पासवान के रिश्ते को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। गोहिल ने कहा ये सारी साजिश बीजेपी की है। जिस चिराग पासवान से बीजेपी अपना घर रोशन करना चाहती है, उसी चिराग पासवान से बीजेपी नीतीश कुमार का घर जलाना चाहती है। इसको लेकर बीजेपी ने साजिश रची है। गोहिल ने कहा कि बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं करती है, वो काम के आधार पर वोट नहीं मांग रही है, वो बिना मुद्दे को मुद्दा बनाना चाह रहे हैं और हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। जुमला बोलते हैं जुमला। गोहिल ने कहा कि अमित शाह जुमला बोलने के लिए जाने जाते हैं। बिहार की जनता इन लोगों को पहचान चुकी है। जनता त्रस्त है। अमित शाह कहते थे कि वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कहते थे कि पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। क्या हुआ उनकी बातों का? जेडीयू और बीजेपी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। क्या धारा 370 बिहार का मुद्दा है, पर इस मुद्दे को छाला जा रहा है। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल प्रियंका का यूपी सरकार पर वार, बेटी बचाओ से शुरू, अब अपराधियों को बचाने लगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवालों के घेरे में है। हाथरस कांड हो या बलिया गोली कांड, पुलिस की नाकामी और प्रशासन के रवैये को लेकर यूपी में विपक्षी दल हमलावर है। अब तो बीजेपी विधायकों के रवैये को लेकर यूपी सरकार और पार्टी पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने फिर से यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राहुल और प्रियंका गांधी ने एक खबर को शेयर करते हुए यूपी सरकार से पूछा है कि प्रदेश में क्या हो रहा है। लखीमपुर खीरी में छेड़खानी के आरोपी युवक को थाने से बीजेपी के विधायक द्वारा छुड़ाए जाने के लेकर राहुल गांधी ने यूपी की योगी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी शुरुआत बेटी बचाओ से हुई थी, लेकिन अब ये अपराधियों को बचा रहे हैं। वहीं लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या यूपी के सीएम बताएंगे कि यह किस मिशन के तहत हो रहा है, बेटी बचाओ या अपराधी बचाओ।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव, कांग्रेस बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, मोदी शाह नहीं करेंगे प्रचार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार शाम को मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले बेहद महत्वपूर्ण उपचुनाव के लिए अपने स्टार चुनाव प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस के लिए यह उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उपचुनाव में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पार्टी के लिए प्रचार करने आ सकते हैं। शनिवार को कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पार्टी के स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत 30 नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं बीजेपी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के भरोसे ही है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में नरेंद्र मोदी, अमित शाह का नाम तक नहीं है। अभी तक बीजेपी में प्रचार का पूरा दारोमदार मुख्य रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाल रखा है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में जहां देश के अन्य नेताओं के भी नाम हैं, तो वहीं बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची में मध्य प्रदेश के नेताओं की भरमार है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।